It is very important. Only yesterday, WHO has declared Ebola as a public health emergency. Cases have been, almost 250 cases have been reported from Uganda and Democratic Republic of Congo. For this virus, the vaccine does not work. We do not have a vaccine. आज एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी सरकारों की नींदें उड़ा दी हैं। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया पर एक और ऐसी महामारी का खतरा मंडरा रहा है जिसका ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई वैक्सीन। कोविड के बाद अब ऐसा वायरस आ रहा है जो उससे भी 10 गुना खतरनाक है और आम लोगों की जान पल भर में छीन लेता है। सेंट्रल अफ्रीका के एक बड़े देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। वहां इबोला वायरस का एक नया आउटब्रेक हुआ है जिसने देखते ही देखते तबाही मचाना शुरू कर दिया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने बिना किसी देरी के इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है, यानी एक इमरजेंसी लगा दी है इस बीमारी, इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए। आखिर ये आउटब्रेक बाकी के इबोला आउटब्रेक से अलग और ज्यादा खतरनाक क्यों है? इसका जवाब है भैया, क्योंकि इस बार डॉक्टरों के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी, इसके पीछे के रेयर वायरस और ग्लोबल इंपैक्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये वायरस कोरोना से भी खतरनाक है। कहानी शुरू होती है कॉन्गो के ईस्टर्न हिस्से से, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर सैमुअल रॉजर काम्बा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अब तक इस आउटब्रेक में कम से कम 1513 सस्पेक्टेड केसेस सामने आ चुके हैं और दुखद बात यह है कि 131 सस्पेक्टेड डेथ्स हो चुकी हैं, यानी मौत का आंकड़ा 131 के पार जा चुका है, जो रोज बढ़ रहा है। और भैया, अथॉरिटी अभी हर एक डेथ की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये सब इबोला से किस प्रकार हुई है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चिंताजनक है वो है इस वायरस की फैलने की स्पीड। अभी तक कम से कम 30 केसेस लैब कन्फर्म्ड हो चुके हैं जो कॉन्गो की इतूरी प्रोविंस से हैं। और अब ये वायरस सिर्फ छोटे गांव तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गोमा जैसे बड़े और घने अर्बन शहरों तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, ये बॉर्डर पार करके पड़ोसी देश युगांडा की कैपिटल कंपाला तक भी पहुंच चुका है, जहां 2 केसेस कंफर्म हो गए हैं और एक मरीज की तो मौत भी हो गई है। भैया, और तो और एक केस अमेरिका पहुंच गया है। जी हां, अफ्रीका से अमेरिका तक अब इबोला वायरस का कहर शुरू हो गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर जो सबको डरा रहा है, आखिर इतना खतरनाक क्यों है? WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम जेब्रायेसस ने बताया कि इस बार जो इबोला का आउटब्रेक हुआ है उसने पीछे बुंडी बुगियो वायरस नाम के एक बेहद रेयर वेरिएंट है। अब आपको बता दें कि कॉन्गो और युगांडा में पहले भी 20 से ज्यादा बार इबोला वायरस फैला है, लेकिन बुंडी बुगियो वेरिएंट का सामने आना सिर्फ तीसरी बार हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस स्पेसिफिक बुंडी बुगियो वेरिएंट के लिए दुनिया में फिलहाल कोई भी वैक्सीन या थेरेपेटिक्स यानी कोई भी दवाइयां मौजूद नहीं है। जब पुराने इबोला आउटब्रेक्स आए थे तो मेडिकल साइंस ने उनके लिए वैक्सीन्स तैयार कर ली थी, लेकिन इस नए वेरिएंट पर वो वैक्सीन्स काम नहीं करती। इसका मतलब साफ है, अगर कोई इससे संक्रमित होता है तो दर्शकों, डॉक्टर के पास उसे बचाने के लिए कोई भी ठोस इलाज नहीं है। अब दुनिया में खौफ का माहौल है। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए WHO के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके चीफ ने किसी इमरजेंसी कमिटी की मीटिंग बुलाने से पहले ही खुद आके बढ़कर इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया। टेड्रोस ने साफ कहा कि मैंने ये फैसला हल्के में नहीं लिया है। मैं इस एपिडेमिक का स्केल और स्पीड को देखकर बेहद चिंतित हूं। जिस हिसाब से इसकी रफ्तार है, ये बहुत जल्दी पैंडेमिक ना बन जाए। इसका असर अब अमेरिका तक देखने को मिल रहा है। पता चला है कि एक अमेरिकन डॉक्टर जो कॉन्गो में एक क्रिश्चियन मिशन के लिए काम कर रहे थे, उनके टेस्ट भी इबोला पॉजिटिव आए हैं जब उनमें इसके लक्षण दिखे। इसके बाद से अमेरिका की CDC ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया है। CDC और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी मिलकर सेंट्रल अफ्रीका से आने वाले ट्रैवलर्स पर कड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने भी कंफर्म किया है कि उनकी एजेंसी इस आउटब्रेक पर पूरी नजर बनाए हुए है और इसे निपटने के लिए काम कर रही है।
हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अमेरिका के आम लोगों के लिए अभी खतरा काफी कम है, लेकिन एक बड़ा सबक ये है दर्शकों, बॉटम लाइन ये है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये नया इबोला आउटब्रेक दुनिया को एक बड़ी वार्निंग सिग्नल दे रहा है, एक ऐसी चेतावनी कि भैया सावधान हो जाइए, वरना ये वायरस फिर वही कोविड वाला माहौल बना देगा। एक ऐसी दुनिया जहां हम अभी तक एक पैंडेमिक के असर से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं, वहां इस तरह के रेयर और अनट्रीटेबल वायरस का सामने आना बेहद ही खतरनाक है और ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। आने वाले दिन इस बात के लिए बेहद क्रूशल होने वाले हैं कि कांगो और युगांडा इस वायरस को अर्बन एरियाज में फैलने से कैसे रोकते हैं, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ये वहां से भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बिना वैक्सीन के इसे रोकना पूरी दुनिया के लिए एक नया नाइटमेयर बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.